एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच एक बड़ा सा नदी किनारा था। उस नदी के किनारे एक पेड़ा सांदर जामुन का पेड़ लगा था, जो हमेशा मीठोन जामुनों से भरा रहता। उस पेड़ पर रहता था एक चालाक बंदर, जिसका नाम था भोलू। नदी में रहता था एक मगरमच्छ, जिसका नाम था लल्लू। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन लल्लू मगरमच्छ किनारे के पास आया और पेड़ के नीचे धूप सेकने लगा। भोलू पेड़ पर बैठा जामुन खा रहा था। भोलू ने देखा कि मगरमच्छ काफी ताक हुआ लग रहा है। अरे भाई, कुछ खाओगे? भोलू ने आवाज लगाई। मगरमच्छ ने ऊपर देखा। मैं पानी में रहने वाला जानवर हूं, ये फलवाल कम ही खाता हूं। भोलू हंस पड़ा। एक बार करके तो देखो, बहुत मीठे हैं। भोलू ने कुछ जामुन तोड़कर नीचे फेंके। लल्लू ने उन्हें खाया और उसको वाकई बहुत मजा आया। वाह, इतने मीठे जामुन तो मैंने कभी नहीं खाए, लल्लू बोला। उस दिन के बाद से रोज लल्लू वहां आता। भोलू उसको जामुन खिलता और दोनों पेड़ और नदी के बीच बैठे बातें करते। धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ की पत्नी की इच्छा। नदी के दूसरी तरफ लल्लू का घर था, जहां उसकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन लल्लू ने अपनी पत्नी को जामुन लाकर खिलाए। उसने भी जामुन खाकर तारीफ की। ये कहां से लाए हो? बहुत स्वादिष्ट है, लल्लू ने फकर से बताया। मेरी दोस्ती हो गई है एक बंदर से, वो पेड़ पर रहता है, रोज मुझे यही जामुन खिलता है। पत्नी का मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर बंदर इतने मीठे जामुन रोज खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। अगर मैं उसका दिल खा लूं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और हमेशा के लिए स्वस्थ और ताकतवर हो जाऊंगी। उसने चाल चली। लल्लू, मुझे उस बंदर का दिल खाना है, उसने जिद पकड़ ली। लल्लू घबरा गया। अरे, वो तो मेरा दोस्त है। पत्नी ने रोना धोना शुरू कर दिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? सिर्फ एक छोटा सा बंदर ही तो है। आखिरकार लल्लू पत्नी के रोड देखकर मान गया। अरे दोस्त, क्या हुआ? आज तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, लल्लू ने झूठी हंसी के साथ कहा। नहीं, नहीं, बस यूं ही। वैसे एक बात थी, मेरी पत्नी बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती है। तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो, एक बार हमारे घर होगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। भोलू खुश हो गया। अरे वाह, दोस्ती की पत्नी से भी दोस्ती, जरूर चलूंगा। लेकिन फिर उसने पानी की तरफ देखा। पर मैं तो तैर नहीं सकता। लल्लू हंस पड़ा। अरे उसमें क्या बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से ले जाऊंगा। भोलू को बात ठीक लगी। वो खुश खुश मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और लल्लू उससे लेकर नदी के बीच तक आ गया। सच्चाई का पता। जब वो नदी के बीच पहुंच गए, लल्लू का दिल बहुत भारी हो गया। उससे झूठ छुपाया ना गया। उसने धीरे से कहा, भोलू, सच बताऊं, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं तुम्हें इसलिए घर ले जा रहा हूं। ये सुनते ही भोलू का खून सूख गया, लेकिन वो बहुत चालाक था। घबराने के बजाय उसने तुरंत सोचा, अगर अब की बार दिमाग से काम नहीं लिया तो जान गई। वो मासूम बनते हुए बोला, अरे लल्लू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लल्लू हैरा, क्या मतलब? भोलू बोला, अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं अपना दिल भी साथ ले आता। लल्लू ने आंखें सेकोड़ी। क्या, तुम्हारा दिल यहां नहीं है? भोलू ने वेरी सीरियस अंदाज में कहा। आरी बंदर लोग अपना दिल हमेशा पेड़ पार टांग कर रखते हैं। इतना मीठा दिल है, अगर हम साथ लेके घूमे तो कोई चुरा ना ले, इसलिए हम उसे सुरक्षित रखते हैं। लल्लू बेवकूफ था, उसने बात मान ली। अच्छा, तो फिर चलो, वापस चलते हैं, पहले दिल ले आते हैं। लल्लू ने तुरंत मोद ले लिया। चतुर बंदर की बात जानी। जैसे ही लल्लू वापस पेड़ के पास पहुंचा, भोलू ने फर्ग से पेड़ पर छलांग लगा दी। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर वो जोर जोर से हंसने लगा। लल्लू चीखा, अरे, अपना दिल तो ले लो। भोलू ने हंस कर जवाब दिया, बुद्धू मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शहर से अलग रख सकता है? दिल तो हमेशा शरीर के अंदर होता है। तुम मुझे धोखा दीन आए थे, लेकिन उल्टी चाल तुम पार हाय पड़ गई। लल्लू को समझ आ गया कि उससे कितनी बड़ी बेवकूफी हो गई। उससे अपनी दोस्ती तोड़ने पर शर्म आई। भोलू ने कहा, देख लल्लू,
दोस्ती भरोसा से चलती है। तुमने अपनी पत्नी की बात में आकार दोस्ती ही दांव पर लगा दी। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। जाओ, आज के बाद यहां मत आना। लल्लू ने नीचे झुककर माफी मांगी, लेकिन भोलू अपनी जान बचा चुका था और अब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। धीरे धीरे लल्लू वहां से चला गया।